लिसन एवरीवन, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये 10th क्लास में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है ना। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, हमने निकालने के लिए सीखा था कि कैसे हम लोग दोनों दो पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे सीखे थे है ना। मैं आपको प्रूफ भी करके आपको बताया था कि कैसे ये बनता है। आज हम लोग इसमें सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे है ना। उस दिन में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला है ना, उसके बाद फिर आपका एक ट्रायंगल, ये 3 हम लोग को पढ़ना होता है इसमें। तो चलिए आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में जानते हैं है ना। वो भी आपका जो है कार्टेशियन प्लेन पे ही बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, उसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला कैसे वही सारा चीज होता है, ठीक है। यानी y डैश x डैश x है ना y, तो वहां भी हमने आपको एक चीज, उसी से आगे मैं आपको रिलेटेड चीज दिखाता हूं, वही चीज है। तो ये जो हुआ वहां पे हम लोग 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के सीखे थे। यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट है हाँ, और तीनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है और इसका x और y है। हम लोग को इसमें सेक्शन फार्मूला में जो है हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए सीखे थे। यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है और हमको ये पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना होता है, ये x और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ होगा, इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है आगे की ओर सीखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बनाने का बता रहा हूँ, यहाँ पे भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं घर में बैठ करके इस तरीके से, ठीक है। आप अपना, ठीक है, तो आप इसी तरीके से फार्मूला आप डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट में डिस्टेंस वैसे बताया था, वैसे यहाँ पे भी होता है, बट डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं x और y का। तो x इक्वल टू है ना, क्रॉस यानी सेक्शन फार्मूला से मैं आपको बता रहा हूँ। तो m1 x2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस यानी सेक्शन चला कैसे अपना सेक्शन चेंज करता है। जो m1 जो ये फर्स्ट हमारा जो है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वो इस डिस्टेंस जो है वो इस कोऑर्डिनेट को पकड़ेगा, सेक्शन चेंज कर लेता है, इसी वजह से हम इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई में m1 प्लस m2, ये निकल गया आराम से। जब y में आते हैं तो y पे बनाएंगे, तो m1 है ना m1 में आपका मिलेगा y2, ठीक है, प्लस में m2 y1, m1 प्लस m2, ठीक है। यही हम लोग को सेक्शन फार्मूला में हम लोग को ये x और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है, जो पॉइंट होता है बीच में डिस्टेंस दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद जो है आते हैं डायरेक्टली, अगर मान लीजिए हमको ये मिड पॉइंट दे दिया, ठीक है, 2 तो है ही 3, लेकिन कभी कभी मिड पॉइंट दे देता है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं x और y का वैल्यू, बाय मिड पॉइंट, ठीक है। ये तो सेक्शन फार्मूला हो गया। जब नहीं दिया होगा मिड पॉइंट, मतलब ऐसे कोई पॉइंट दिया होगा, जब मिड पॉइंट दे देता है तो हम लोग डायरेक्ट निकालते थे x1 प्लस में x2 बाई में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाई में 2, डायरेक्ट निकल जाता है इसका वैल्यू यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है हमारा इसी तरीके से बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बस यहां से कोऑर्डिनेट यानी आपको कार्टेशियन प्लेन पे ही पढ़ना होता है, वहां पे भी आपका 2 यानी 3 कोऑर्डिनेट होगा तभी तो ट्रायंगल बनता है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना हमारा है, ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ऐसे बना हमारा। तो ये हो गया, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसी तरीके से। तो 3 दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा कि इसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सबको अपना मिला लेते हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम लोग
फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है देखिए कैसे ये हम लोग यहाँ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना आपका, है ना, बनता हुआ आपको, तो ये जो है पूरा, ठीक है, देखिए ये मतलब ये आपका इसी को हम लोग को निकालना होता है, इसको ये निकालना होता है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वहां पे भी ऐसे ही बनेगा। तो हम पहला को जो है ऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट जो होगा x1 y1 मानते हैं, b को x2 और y2 मानते हैं, और c को x3 और y3 मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग को फाइंड करना है। बस अतः मैं आपको डायरेक्ट इसमें जो है ना बता रहे हैं, सिखा देते हैं कि कैसे इसमें जो हम लोग को एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का मैं आपको फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से एक बार देखिएगा आप लोग। तो चलिए मैं जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट तो होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसी पे भी बनता भी है, लेकिन इसमें जो है हम लोग को अलग अलग थोड़ा सा कंडीशन लगाना पड़ता है। तो एक चीज मैं आपको ध्यान से मैं बताता हूं, देखिएगा एक बार मैं कैसे ये ट्रायंगल निकलता है। ये मैं पहले, ये तो होता है फॉर्मूला, बस एक बार मैं आपको एक बार इसको बता भी दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां से यहां तक का ये फिगर जो बना है, ध्यान से देखेंगे, ये जो मैं मार्कर चला रहा हूं, देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है ना ट्रेपेजियम। इधर से भी आपका एक ट्रेपेजियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है पक्का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रेपेजियम का हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रेपेजियम का और इस ट्रेपेजियम, ठीक है, दोनों का हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए आपको तो ये पैरेलल होता ही है, क्योंकि ये जहां भी बनेगा जब भी बनता है तो 90 डिग्री पे, तो ये पैरेलल लाइन हो ही जाएगा, आपका हाइट मिल ही जाएगा, इसमें भी आपको हाइट मिल जाएगा, पैरेलल दोनों मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूं कैसे निकलता है, फिर उसके बाद मैं पुटअप करूंगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको एक और भी देखिए ट्रेपेजियम मिलेगा, दिख रहा है ना, एक और भी ट्रेपेजियम मिलेगा। वो दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आप घटा दीजिएगा, तो आपको जो है ना ये पूरा मिल जाएगा, आ जाएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बैठा करके फॉर्मूला बता देते हैं, निकालने के लिए बता चुके हैं कैसे करना है आपको, है ना, इजली है ना। तो 1/2 हो गया हमारा। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करने के लिए मैं बता रहा हूं, यानी x देखिएगा y1 माइनस y, ठीक है, प्लस x y1 माइनस y, ठीक है ना, प्लस x y माइनस y हो गया ना। देखिए ये तो आप सिंपल बैठा सकते हैं, x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, है ना। आप देखिए कैसे बनाते हैं, ये नंबर 1 2 3 में है, तो बैठाएंगे कैसे, तो देखिए बैठाने का लॉजिक 1 2 3, ठीक है। अब यहां से 1 तो यहां पे ले लिए, अब अगला क्या आ जाएगा, तो 2 3 1, परफेक्ट है। अब हमने 2 यहां रख लिया तो 3 रखेंगे, 3, ठीक है, 1 2, परफेक्ट। अब अपना बैठा कर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना इस पे जो जितना भी क्वेश्चन होगा आप बना के रखेंगे इसको।